राम राम नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ गए हैं तो एक बार बताइए ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना। हाँ जी, अशोक यादव आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, कीर्ति आ चुकी है, श्रीवांशु गौतम आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, अंकित कुमार, सपना कुमारी, ओके, निखिल का एज यूजुअल। बच्चों अभी एक सप्ताह तक आपकी क्लासेस यूट्यूब फॉर्मेट से ही चलेंगी क्योंकि जो प्राइवेट सर्वर है वो चेंज हो रहा है ना। तो एक सप्ताह लगेगा, आप देख रहे होंगे सारी की सारी क्लासेस, सारे के सारे टीचर्स की क्लासेस अभी एक वीक के लिए बेटा यूट्यूब फॉर्मेट से ही चलेंगी क्लासेस, है ना। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी आपके, लेकिन इसलिए बार बार कमेंट मत कीजिए आप कि मैम यूट्यूब फॉर्मेट से क्लास क्यों चल रही है। द प्राइवेट सर्वर जो है वो चेंज हो रहा है, एक सप्ताह लगेगा, अभी यूट्यूब फॉर्मेट से ही क्लासेस चलेंगी, राइट। चलो, क्योंकि सर्वर बढ़ा रहे होंगे इसलिए सर्वर चेंज होगा, तो एक सप्ताह लगेगा बेटा, और एक सप्ताह के बाद जो है वो आपकी क्लासेस प्राइवेट सर्वर से वापस चलना शुरू हो जाएंगी। ये टेक्निकल टीम वालों का मेरे पास फोन आया था कि बच्चों को बता दीजिएगा, तो मैंने आपको बता दिया है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र खत्म कर लिया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर बायोलॉजी का जो बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है। देखो, अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे ना, तो पिछले जो 3-4 साल से एग्जाम हुए ना, उसमें जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। पहले वनडे एग्जाम में जेनेटिक्स ब्रांच से क्वेश्चंस नहीं आते थे, और क्योंकि बेटा अब जब आने लग गए हैं तो आपकी मैम को पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी का ही एक ब्रांच होता है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंदर हम जीन के बारे में, कैसे जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हैं, है ना, वो सारे पढ़ना जेनेटिक्स कहलाता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा अगर आप मेरे से पढ़ लोगे तो। बस जितना मैं पढ़ाऊंगी और जितना मैं आपको समझाऊंगी उतना ही समझना है, उतना ही आपको पढ़ना है। इससे ज्यादा कम आपको पीएचडी नहीं करनी है। जितनी मैं क्लासेस दूं, इसकी 2 क्लास 3 क्लास जितना लगे चैप्टर के अंदर, सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर अब जरा बात करते हैं क्या होता है जेनेटिक्स। बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, इसी ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। शायद आपने सुना हो, कोई कहता है मैं जेनेटिक्स से क्या कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं, कोई कहता है कि मैंने एमएससी जेनेटिक्स में की है। बच्चों ये जो जेनेटिक्स है ना, इस ब्रांच के अंदर आपको बस इस चैप्टर में आपको सिर्फ डेफिनेशंस और कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ टर्म्स होते हैं, बस वही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सुनिए जरा, क्या अरे यार ये क्यों बार बार बोल रहे हैं कि प्राइवेट यूट्यूब फॉर्मेट से चला रहे हैं। बेटा मैं आपको अनाउंस कर चुकी हूं कि अभी एक सप्ताह तक क्लासेस आपकी यूट्यूब फॉर्मेट से ही चलेंगी। शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, सर्वर बढ़ा रहे होंगे, इसलिए प्राइवेट सर्वर से क्लासेस करना पॉसिबल नहीं है। चलो आइए सुनिए, जेनेटिक्स ब्रांच जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। इन टर्म्स का, इन शब्दों का मीनिंग समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो है जेनेटिक्स, जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वो कौन कौन से शब्द है। पहला शब्द आता है बेटा, इसको बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं बेटा इसको, आप बताओगे, हिंदी में हम कहते हैं वंशागति, वंशागति। और दूसरा जो शब्द है उसको कहते हैं वेरिएशन, वेरिएशन। और वेरिएशन को हिंदी में कहते हैं विभिन्नताएं, विभिन्नताएं। पहली बात, आपको इन दोनों शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है इनहेरिटेंस का, क्या मतलब होता है वेरिएशन शब्द का। इनहेरिटेंस को कहते हैं वंशागति और वेरिएशन को कहते हैं विभिन्नताएं। बहुत सिंपल सा समझना, मैं बहुत अच्छे से आपको पहले अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से समझाऊंगी, फिर मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगी। सुनिए जरा, क्या बच्चों, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। जैसे मेरे से पिछली पीढ़ी कौन सी है, मेरे माता पिता की, तो मेरे माता पिता से कुछ लक्षण मेरे अंदर आए हैं। उन्हीं लक्षणों को हम जेनेटिक कैरेक्टर्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। ऐसे लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे मेरी मम्मी के भी एक नाक थी, मेरी भी एक नाक है, मेरी मम्मी के 2 कान थे, मेरे 2 कान हैं, है ना, मेरी मम्मी की हाइट इतनी थी, मेरी भी हाइट इतनी है। तो ऐसे लक्षण जो हमारे माता पिता से हमें मिले हैं और मेरे से ये लक्षण मेरे बच्चों में जाएंगे। तो जो कैरेक्टर्स, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें हम इनहेरिटेंस कहते हैं, उन्हें हम वंशागति कहते हैं। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के थ्रू ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस की परिभाषा लिखो, प्रोसेस ऑफ पासिंग। लिखिए, मैं एक चीज नोट डाउन करवाऊंगी, आपको नोट्स में ये चैप्टर नहीं मिलेगा तो अपने आप से आप नोट बना लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक बेटा ये चैप्टर पढ़ लो, इतने मत करो, बहुत टफ चैप्टर है, आगे चलकर सब कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा, तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से पढ़ते जाओ। ये कमेंट थोड़ा कम करो, राइट। तो प्रोसेस ऑफ पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर चाइल्ड, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड। हिंदी में लिखो, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण, पेरेंट्स में तो दोनों आते हैं ना बेटा, माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, उनकी संतानों में जाते हैं, उसे वंशानुगति कहा जाता है, उसे वंशानुगति कहा जाता है। तो वो कैरेक्टर जो आपके अंदर आपके माता पिता से आए हैं और जो जिस प्रोसेस के थ्रू आए हैं, उसी को आप इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है, उसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब वेरिएशन शब्द का मतलब क्या होता है? सारे के सारे लक्षण माता पिता से बच्चों में नहीं आ सकते हैं। सुनिए, मान लो मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है, मैं टीचर बन गई, आगे ना वेरिएशन, और मेरा बच्चा कल को चलकर कुछ भी बन जाए, गुंडा बन जाए, है ना, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो ये जो चेंजेस हैं, कुछ डिग्री पर जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, यानी कि ऐसे लक्षण जो कोई भी संतान अपने आप लाती है, पिछली जनरेशन से नहीं मिलते हैं, उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। मैंने कहा ना, मेरे 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पांव है, 1 नाक है, 2 आंख है। ये किसकी वजह से? मेरे माता पिता की वजह से। लेकिन मेरे माता पिता मान लो अनपढ़ है, मैं पढ़ लिख गई, मेरा बच्चा फिर से अनपढ़ निकल जाए, गुंडा बन जाए, है ना, समझ रहे हो आप, या कुछ अच्छा कर जाए लाइफ में, इंजीनियर बन जाए, मुझे नहीं मतलब वो जो बनेगा, बस मेरे लिए मैटर करता है कि वो खुश रहे बस अपनी लाइफ में, है ना। आई मेरी बात समझ में? तो अब सुनिए जरा, वेरिएशन शब्द का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ चेंजेस, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो माता पिता से अलग हैं बच्चे के अंदर, सिमिलर नहीं है। एक घर में 3 भाई बहन होते हैं, तो क्या तीनों एक जैसे होते हैं? एक भाई गुंडा बन जाता है, एक इंस्पेक्टर बन जाता है, हाँ, तो क्या ये लक्षण एक जैसे हैं? ये कह रहे मैम आप गुंडा क्यों बना रहे हो बच्चे को? अरे कोई बात नहीं, गुंडे भी अच्छे होते हैं भाई साहब, खराब गुंडा नहीं बनाना। अगर मेरा बच्चा गुंडा भी बनेगा तो ऐसा गुंडा बनाएंगे जो अमीरों को लूट के गरीबों में बांटे, ऐसा वाला गुंडा, ठीक है। मैं ऐसे गुंडे की बात कर रही हूँ। तुम लोग तो दिल पे ले लेते हो यार, कैसी बातें करते हो, वो उसकी चॉइस है जो बनना होगा। तो ऐसे बदलाव जो माता पिता से नहीं
आते हैं ऐसे बदलाव, जो डिग्री ऑफ चेंजेस का मतलब होता है ऐसी असमानताएं जो माता पिता से बच्चे के अंदर नहीं आती हैं, उन्हें हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है जनक और संतान के लक्षणों के अंदर जो असमानता आ गई है। तो लिखिए हिंदी में, इंग्लिश में सिर्फ जनक और संतान के लक्षणों के अंदर जो असमानता आ गई है। तो लिखिए हिंदी में, इंग्लिश में सिर्फ आप डिग्री ऑफ चेंजेस लिख दोगे चलेगा, हिंदी में लिखो जनक और संतान के लक्षणों के बीच में विभिन्नताएं। जनक और संतान के लक्षणों के बीच में असमानताएं, लक्षणों के बीच की असमानता को विभिन्नता कहा जाता है। असमानता को विभिन्नताएं कहा जाता है, यानी कि जो डिग्री ऑफ चेंजेस में बदलाव आ गए हैं बेटा, उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं, विभिन्नताएं कहा जाता है। जो लक्षण बच्चे ने अपने आप अपने अंदर डाले हैं, पिछली पीढ़ी से नहीं मिले, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो जब भी एग्जाम में आए कि जो जेनेटिक शब्द है वो कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो जेनेटिक शब्द इनहेरिटेंस और वेरिएशन, इन दोनों को जब जोड़ देते हो तो बायोलॉजी का एक ब्रांच बनता है, उसी को आप जेनेटिक्स कहते हो, उसी को आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। यानी कि मैम हम आनुवंशिकी विज्ञान में किसके बारे में पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। आपसे पूछे इनहेरिटेंस और वेरिएशन में डिफरेंस क्या होता है, आप बोलना इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो कैरेक्टर्स माता पिता से बच्चे में आते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं लक्षण, जो हुबहू माता पिता के जैसे लक्षण है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और जो डिग्री ऑफ चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, ऐसे लक्षण जो माता पिता से नहीं मिलते हैं, जैसे मैंने कहा मेरे पापा आर्मी में थे, मैं टीचर बन गई, अब मेरा बच्चा पता नहीं आगे चलकर क्या बन जाए, तो ये लक्षण तो मेरे से नहीं आए ना मेरे बच्चे में। तो बच्चा ये जो बदलाव है ना, जनक का मतलब माता पिता और संतान मतलब बच्चे के बीच में जो डिसिमिलरिटीज आ गई हैं, जो असमानताएं आ गई हैं, उसी को विभिन्नताएं कहा जाता है। और जब ये दोनों शब्द आपस में मिलते हैं तो ये बायोलॉजी का एक ब्रांच बनाते हैं, जिस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं, जिसको हम आनुवंशिकी विज्ञान कहते हैं। बिल्कुल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाली हूं, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, चैप्टर आपको टफ लगता है। आइए जरा बात करते हैं जेनेटिक शब्द के बारे में। मैम ये तो पता लग गया किससे मिलकर बना हुआ है, आनुवंशिकी शब्द किससे मिलकर बना हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो जेनेटिक्स ब्रांच होती है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट किसको कहा जाता है? आनुवंशिकी विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, यानी कि मैम जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर किसको माना गया है, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते हैं, वो कहा जाता है बेटा जीन को। जीन, जीन शब्द को अच्छे से जान लो, अपने दिमाग में बैठा लो, बार बार आएगा बेटा, बार बार आएगा। आपसे पूछे आनुवंशिकी विज्ञान की सबसे छोटी इकाई किसको कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। जीन आनुवंशिकी विज्ञान की सबसे छोटी इकाई होती है। और इसी जीन की जब डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि जीन की खोज किसने की थी, तो बेटा आप करके आओगे जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने जीन की खोज करके और इसका नाम दिया था। डिस्कवरी किसने की थी? जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी। आप लिख दीजिए जोहानसन ने क्या किया था, जीन की खोज की और जीन का जीन नाम रखा। जैसे आपका भी कोई नाम होगा, वो नाम आपके माता पिता ने दिया होगा। अब बच्चों एक साइंटिस्ट का नाम और आता है यहाँ पर, कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। जब आपसे पूछे जो जेनेटिक्स ब्रांच है इसके फादर कौन है, इसके पिता कौन है, इस ब्रांच को जन्म देने वाले, इसके जनक किसको माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। हाँ ये मेंडल चाचा है ना, वही है ये बेटा। ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके पूरी ब्रांच को बनाया था। सारी बातें करेंगे आगे चलकर एक में, ठीक है। मैम जीन कहां पे होते हैं, रुकिए थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ पढ़ाएंगे। बच्चों आप जानते हैं ये जो ब्रांच है इसको जन्म देने वाले, इसको बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने पता है जीन शब्द यूज नहीं किया था, इन्होंने पता है जीन को क्या बोला था? इन्होंने जीन को फैक्टर नाम दिया था, कारक नाम दिया था। तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से पूछता है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं उन्होंने जीन को क्या नाम दिया था? इन्होंने जीन नहीं बोला था, उन्होंने फैक्टर शब्द यूज किया था। तो फैक्टर ही किसका नाम है? फैक्टर ही बाद में फैक्टर नाम को चेंज करके इसका नाम क्या दे दिया? जीन दे दिया। किसने? जोहानसन ने। जोहानसन ने। आगे बात समझ में? जी मैम बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा? जेनेटिक्स ब्रांच की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? जीन को माना जाता है। जीन की खोज और जीन नाम किसने दिया? जोहानसन ने दिया। जबकि आनुवंशिकी विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? आप बताओगे वो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने कौन सा शब्द यूज किया था? फैक्टर, कारक बोला था। किसको? जीन को, ठीक है। बाद में इसी फैक्टर का नाम चेंज करके आपके जोहानसन ने जीन रख दिया था। अब बात आती है मैम ग्रेगर जॉन मेंडल जी को हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला, आनुवंशिकी विज्ञान के जनक क्यों बोला? क्योंकि बच्चों इन्होंने सबसे पहले गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। गार्डन पी का मतलब है मटर का पौधा। मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था और मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके पूरा का पूरा ये ब्रांच बना दिया था। करेंगे कि बात सारी बातें करेंगे। और जो मटर का पौधा, आपसे पूछे कि कौन से पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो गार्डन पी एक तरीके की मटर की प्रजाति होती है बेटा। मटर की बहुत सारी प्रजातियों की होती है, उसमें से एक मटर की प्रजाति थी जिसको हम गार्डन पी बोलते हैं। ये जो गार्डन पी होता है उसका बॉटनिकल नेम पाइसम स्टाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम स्टाइवम, ये इसका बॉटनिकल नेम है, ये इसका वानस्पतिक नेम है। तो एग्जाम में आ जाता है मटर के पौधे का वैज्ञानिक नेम क्या है? आप क्या बताओगे? पाइसम स्टाइवम है। क्यों आता है मटर के पौधे का नाम? क्योंकि प्यारे बच्चों आप बताओगे इसका इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होकर पूरी की पूरी ब्रांच बनी है। कौन सी? आप बताओगे जेनेटिक्स। इन्होंने मटर का पौधा क्यों चूज किया, आगे बात करेंगे एक करके। आगे बात समझ में, कौन इस ब्रांच के फादर है, सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। जी मैम अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब मैं आपको इस ब्रांच के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ टर्म्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए, जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीनोम, अलील। ये शब्द जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे, मैं आगे की क्लास कराऊंगी, वो आप नहीं समझ में आओगे, ठीक है। तो कुछ टर्म्स का मीनिंग समझेंगे हम। आइए जरा कुछ टर्म्स का मीनिंग समझते हैं। एक एक करके सारी परिभाषा लिखते जाइए मेरे साथ, मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी आपको। पहला शब्द आता है अलील शब्द। जब तक ये टर्म्स का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं सिद्धांत पढ़ाऊंगी, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। बच्चों आप जानते हैं जीन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैंने कहा जीन का काम क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना। जैसे मेरी हाइट के लिए एक अलग जीन आया होगा मेरे अंदर, मेरे बालों का कलर मेरी मम्मी से मिलता है तो मेरी मम्मी से एक अलग जीन आया होगा, है ना।
मेरी नाक के दिखने में पापा जैसी है तो एक जीन अलग से आया होगा मेरे अंदर। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जीन्स होते हैं ना, इन्हीं जीन्स को हम बोलते हैं, जो जीन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये अलग अलग प्रकार के जीन है, इसको हम एक साथ मिलाकर बोलते हैं अलील। अलील की पहले परिभाषा लिखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन। अभी मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, हिंदी में लिखो, जीन के विभिन्न रूपों को अलील कहा जाता है। लिखिए, जीन के विभिन्न रूपों को अलील कहा जाता है, अलील कहा जाता है। बच्चों, मैंने आपको जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाया होगा तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई होगी कि हमारे बॉडी के अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी? बताओ मुझे, पढ़ाई थी? हाँ जी मैम। जैसे क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ियों में होते हैं, वैसे के वैसे आप बताओगे बेटा जो जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं। तो ये बात एक चीज और याद रखना, जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, जीन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, इन पेयर्स। जीन हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं। लिख लो, जीन हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं, जोड़ियों में पाए जाते हैं, हमेशा पेयर में होंगे बेटा जीन, कोई सिंगल जीन नहीं मिलेगा आपको। अब मैम इस चीज को समझाओ आप। चलो सुनो, मेंडल जी ने क्या किया था, सुनिए जरा। मेंडल जी ने क्या किया था? मेंडल जी ने कहा कि जो टॉल प्लांट होते हैं, जो लंबा पौधा होता है, उसको, उसके जीन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक है, ये एक जीन का जोड़ा हो गया। और मेंडल जी ने कहा कि जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं, यानी कि जो बोने होते हैं, शुद्ध बोने होते हैं, उन पौधों को हम लिखते हैं, उनके जीन को हम दर्शाते हैं स्मॉल टी से। ठीक है बेटा, सारे वर्ड्स याद रहेंगे, बाद में मत कहना मैम ये चैप्टर समझ में नहीं आया। ठीक है, बाद में मत कहना मुझे ये चीज। सुनो, तो लंबे जो पौधे लंबे थे उनके जीन को दर्शाया कैपिटल टी से, जो बोने थे उनको दर्शाया स्मॉल टी से। और मैंने कहा जीन हमेशा किसमें होते हैं? जोड़ियों में होते हैं। तो ये वाली एक जोड़ी बन गई जीन की, ये वाली एक जोड़ी बन गई जीन की। अब ये बताओ, ये भी जीन है, ये भी जीन है, लेकिन ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग रूप है। ये लंबे वाले पौधे के जीन है, ये बोने वाले पौधे के जीन है। तो इसी जीन के अलग अलग रूप को क्या कहा जाता है? अलील कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो यस और नो। आपसे पूछिए जेनेटिक्स ब्रांच में अलील शब्द का मतलब क्या होता है? आपको बताना है कि जेनेटिक्स जो है उसकी सबसे छोटी इकाई जीन होती है, और ये जो जीन होते हैं यही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। और ये जो जीन होते हैं ये हमेशा जोड़ियों में पाए जाते हैं, सिंगल जीन नहीं होगा। कभी अकेला कैपिटल टी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कभी स्मॉल टी अकेला लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो जीन के अलग अलग रूप हो गए, देखो ना, एक जीन का जोड़ा हो गया लंबे पौधे वाला, एक जीन का जोड़ा हो गया बोने पौधे वाला। तो ये अलग अलग रूप के जो जीन होते हैं इनको एक साथ मिलाकर हम अलील कहते हैं। क्या कहते हैं? अलील शब्द यूज करते हैं। बताओ यस और नो। मैं बार बार कह रही हूं, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, जब मैं क्लासेस करवाऊंगी फिर मत कह देना। ठीक है, फिर मत कह देना कि मैम क्या पढ़ा दिया समझ में नहीं आया। अभी तुम लोगों का कमेंट पे ध्यान है। चलिए, अलील समझ में आ गया? हाँ जी मैम। चलो, अब मैं नेक्स्ट परिभाषा लिखवाती हूं आपको डोमिनेंट की। डोमिनेंट क्या होता है? अगली परिभाषा लिखेंगे हम नंबर 2 पे। डोमिनेंट शब्द का मतलब यहां पर क्या होता है? डोमिनेंट, और हिंदी में लिखा जाता है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब जो गुण हमें बाहर से दिखाई देते हैं, जो गुण हमें बाहर से दिखाई देते हैं उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे, अब मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रही हूं, आप समझना बेटा। ठीक है, समझना। अभी मैंने आपको कहा कि मेंडल जी ने एक ऐसा मटर का पौधा लिया जो टोल था, जो शुद्ध लंबा था, और शुद्ध लंबे को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल टी से दर्शाते हैं। दर्शा दिया मैंने? हाँ जी। दूसरा मेंडल ने ऐसा पौधा लिया जो शुद्ध बोना था, बोना पौधा लिया, और बोना पौधे के जीन स्मॉल टी ऐसे डिनोट करते हैं। कर लिया? हाँ जी मैम। अब क्या किया मेंडल ने? मेंडल जी ने इन दोनों को, शुद्ध लंबा शुद्ध बोना, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवाया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण करवाया। जब इनका संकरण करवाया तो संकरण करवाते कैसे हैं वो समझना बेटा। पहले इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाओ इस स्मॉल टी के साथ, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर इसी कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। करवा दिया क्रॉस सेक्शन? हाँ जी मैम। अब इस स्मॉल टी को इस टी के साथ करवाओ तो स्मॉल टी क्या होता है बेटा? आप बताओगे स्मॉल टी, यहाँ पे आपके स्मॉल टी आ जाएंगे। ठीक है, आगे बस समझ में। सॉरी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा ना। क्या करा हमने? कैपिटल टी को इससे करवा दिया, फिर इसको इससे करवाया। ठीक है, अब इसी को करवाओ इसी से, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। अब फिर वापस कराओ, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। आ गया एक जीन का जोड़ा, दूसरे जीन का जोड़ा, तीसरे जीन का जोड़ा और चौथे जीन का जोड़ा। अब बच्चों जहां जहां कैपिटल टी है उसका मतलब होता है हमेशा लंबा पौधा। अब ये बताओ मुझे कि यहां पर कैपिटल टी है, हाँ जी मैम, ये पौधा कैसा होगा? ये पौधा लंबा होगा। यहां पर कैपिटल टी है, हाँ जी मैम, यहां पर भी लंबा होगा। यहां पर कैपिटल टी है, हाँ जी मैम, ये भी लंबा होगा। इसमें कैपिटल टी है, हाँ जी मैम, ये लंबा होगा। इसका मतलब मैम जब मेंडल जी ने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया, किसके बीच में? शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना पौधे के बीच में। शुद्ध लंबे को दिखाते हैं 2 कैपिटल टी से और शुद्ध बोने को दिखाते हैं 2 स्मॉल टी से। तो आपको संकरण कैसे करवाना पड़ता है? इस कैपिटल टी को पहले पकड़ो, इन दोनों के साथ करवाओ, फिर इस कैपिटल टी को पकड़ो, इन दोनों के साथ करवाओ। तो जब आपके पास पौधे आएंगे तो बेटा सब में कैपिटल टी है और सारे लंबे हैं। इसका मतलब मैम यहां पर टोल वाला क्या है? डोमिनेंट है। टोल वाला क्या है? डोमिनेंट जीन है बच्चा। जब मेंडल जी ने लंबे और बोने पौधों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया, तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि सारे के सारे लंबे पौधे मिले, सारे के सारे लंबे पौधे मिले। बाहर से देखने पर वो कैसे थे? सारे लंबे थे बेटा। तो ऐसे लक्षण जो बाहर से दिख जाते हैं, जो प्रभावी होते हैं, उन्हीं को हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। इसका मतलब मैम इस जनरेशन के अंदर डोमिनेंट जीन कौन सा हुआ? आप क्या बताओगे? टोल वाला डोमिनेंट हुआ, लंबा वाला डोमिनेंट हुआ। प्रभावी रूप से देखो, बोलते हैं तुम मेरे को डोमिनेट करता है, इसका मतलब क्या होता है? तुम मुझे दबाते हो, तुम मेरी आवाज को नहीं बनने देते हो। ठीक है, ऐसे सुनो, जीन तो लंबा और बोना दोनों था। तो लंबे वाले ने क्या किया? बोने वाले पौधे को जीन को ऊपर नहीं उठने दिया। तो सिर्फ पहली पीढ़ी में जो यहाँ पे प्लांट्स आए वो सारे लंबे आए। तो यहाँ पर जो टोल वाला जीन था, कैपिटल टी था, वो क्या हो गया? वो डोमिनेंट हो गया।
तो ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं उनको हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे इस हाइब्रिडाइजेशन में लिया लंबा और बोना दोनों पौधे, लेकिन जब नए पौधे बने वो सारे लंबे थे क्योंकि लंबे वाले जीन ने ड्वार्फ वाले जीन को दबा दिया, डोमिनेंट कर दिया, प्रभावी रूप से अपना ही लक्षण दिखा दिया, इसीलिए सारे पौधे लंबे पैदा हो गए। तो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है बेटा? डोमिनेंट कैरेक्टर्स का मतलब होता है ऐसा लक्षण जो किसी दूसरे लक्षण को दबाकर अपना प्रभाव ज्यादा दिखा दे। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में प्रभावी लक्षण कौन हुआ है? कैपिटल टी, कैपिटल टी। यार आप लोग बहुत बोल रहे हो यार, क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही है। मैं एक बार टेक्निकल टीम को मैसेज डाल देती हूँ, रुकिए जरा। हाँ चलिए मैं मैसेज डाल, क्या पुरानी क्लासेस नहीं चल रही है ना? आज की क्लास तो चल रही है ना बेटा, पुरानी क्लासेस हो जाएगा ठीक, मैंने बोला ना कुछ सर्वर चेंज हो रहा है, हो जाएगा ठीक। आपके पास मैसेज भी तो आया होगा, पुरानी क्लास का आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलो क्या क्लास के बीच में मैसेज करो। सुनिए, डोमिनेंट शब्द का मतलब समझ में आया? जो लक्षण बाहर से प्रभावी रूप से दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। अब आओ बच्चा तीसरी परिभाषा पे। तीसरी परिभाषा में बोलते हैं अप्रभावी लक्षण, जो लक्षण बाहर से नहीं दिखाई देते, छुप जाते हैं, उन्हें हम रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। बेटा इन शब्दों का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आगे चलकर मुझसे उम्मीद मत करना कि तुम्हें ये चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण जो लक्षण किसी भी डोमिनेंट कैरेक्टर से दबा दिए तो वो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। अब देखो रिसेसिव कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, सुनिए ध्यान सुनो। आपने दो पौधे लिया, लंबा भी लिया, बोना भी लिया। जब लंबा और बोने का संकरण करवाया आपने, हाइब्रिडाइजेशन करवाया, सारे लंबे मिले, सारे लंबे। हाँ जी मैम। तो लंबे वाले ने जिस जीन को छुपा दिया था, किसको छुपाया था? बोने को। तो जिस जो छुपता है, जो बाहर से नहीं दिखाई देता है, उसी को आप रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हो, ठीक है। उसी को आप क्या कहते हो बेटा? रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लो, जो लक्षण बाहर से दिखाई ना दे, जो लक्षण बाहर से दिखाई ना दे, क्योंकि वो छुपा दिए गए हैं प्रभावी जीन के द्वारा। जो लक्षण बाहर से ना दिखाई दे, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। ऐसे लक्षण बेचारे जो किसी डोमिनेंट के द्वारा छुप गए हैं, बाहर से नहीं दिखेंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसी को रिसेसिव कैरेक्टर्स बोलोगे। अब मुझे ये बताओ, इस एग्जांपल में रिसेसिव कैरेक्टर्स कौन से हुए? किसको छुपाया गया था? बाहर से क्या नहीं दिखा? बाहर से सारे पौधे लंबे दिखे, लेकिन जब आपने हाइब्रिडाइजेशन करवाया था तो आपने बोने पौधे जीन लिए थे, तो क्या नहीं दिखा? ड्वार्फ नहीं दिखा। तो यहां पर स्मॉल टी रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है। तो यहां पर आप एग्जांपल लिखो कि स्मॉल टी क्या हो गया? इसको हम अप्रभावी लक्षण कहेंगे, इसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मेंडल जी, तो उन्होंने एक ऐसे बीज लिए जो गोल थे, एक ऐसे बीज लिए जो मुरझाए हुए थे, ठीक है। और उन्होंने गोल और मुरझाए हुए बीजों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो उन्होंने देखा कि जब मैंने संकरण गोल और मुरझाए हुए दोनों बीज के बीच में करवाया था, तो क्या हुआ था? सारे के सारे ऐसे बीज मिले जो गोल थे, क्योंकि गोल कैसा लक्षण हो गया? प्रभावी लक्षण हो गया। गोल ने कौन से लक्षण को दबा दिया था? मुरझाए हुए को। तो मुरझाया हुआ लक्षण क्या हो गया था? रिसेसिव कैरेक्टर हो गया था। रिसेसिव कैरेक्टर हो गया था। आगे बात समझ में? ये कौन है ये बच्चा? देखो सोनू पाल के अंकुर से बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरी है। हाँ भैया मैंने तुम्हारी भैंस चुराई है ना, मैंने तुम्हारी भैंस चुराई है, तो मैं तो बहुत बुरी हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। चल आगे बात समझ में? जो लक्षण अपना प्रभाव बाहर से दिखा दे उसे डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, जो लक्षण अपना बाहर से प्रभाव ना दिखाए उसे रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। समझ में आ गया? तो आगे चले। चलिए अब करेंगे अगले शब्द पे बात, जिसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे परिभाषा फिनोटाइप की। फिनोटाइप को हिंदी में सेम फिनोटाइप ही कहा जाता है, फिनोटाइप ही कहा जाता है। बेटा एक शब्द होता है फिनोटाइप, एक शब्द होता है जीनोटाइप। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप से। एक बारी समझ लो, कभी भी कोई भी एग्जांपल दे दे आप नहीं अटकोगे। एक बारी समझाऊंगी मैं, आप अगर समझ लोगे तो कभी भी आप नहीं अटकोगे। मैं पिछली क्लास नहीं चल रही है, सबका एक ही कमेंट आ रहा है ना, एक ही कमेंट आ रहा है सबका। ऐप में कुछ दिक्कत है, रिकॉर्ड वीडियो नहीं चल रही बेटा, इसलिए नहीं चल रही है। प्राइवेट सर्वर में प्राइवेट सर्वर चेंज हो रहा है बेटा, इसलिए नहीं चल रही। आप क्या मैं इसका गुणगान गाती रहूं पूरे 1 घंटे की क्लास में? रुक जाओ, जो चल रही है वो तो पढ़ दो पहले ढंग से। चलिए फिनोटाइप का मतलब क्या होता है और जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? पहले मैं परिभाषा लिखूं, फिनोटाइप क्या होता है? लिखिए, इट इज एक्सप्रेस्ड on the basis of physical appearance of the plant। जब भी हम फिनोटाइप निकालते हैं तो हम किसी भी प्रजाति के बाहरी लक्षण देखते हैं, कि वो लंबा है, बोना है ना, ये सारे बाहरी लक्षण देखते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है उसके अंदर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम। फिनोटाइप का मतलब सबसे पहले आप बेसिक चीज समझो कि हम उसका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है हम बाहर से लक्षणों को देखते हैं फिनोटाइप के अंदर, और जीनोटाइप में हम किसको देखते हैं? हम जेनेटिक कैरेक्टर्स को देखते हैं या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। उस पर्टिकुलर स्पीसीज का हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यानी कि जीन की उपस्थिति की बात करते हैं। जब भी हम किसी भी एग्जाम्पल में जीन की उपस्थिति के आधार की बात करते हैं तो उसे जीनोटाइप कहा जाता है, और बाहरी लक्षण बाहर से कैसे दिखते हैं इसके बारे में बात करते हैं तो उसे फिनोटाइप कहा जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो सुनो, मैं एक एग्जांपल देती हूं जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, परिभाषा से नहीं समझ में आएगा आपको। मैं एक एग्जांपल देती हूं, सुनिए। जब मेंडल जी ने टोल प्लांट, टोल का मतलब होता है हिंदी में लिखते हैं शुद्ध लंबा, पूरा लंबा, ठीक है, और इसके जीन को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से करते हैं। और दूसरा जो पौधा लिया वो लिया ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है शुद्ध बोना। एक एग्जांपल मैं बताऊंगी, दूसरा एग्जांपल आपको देना है। शुद्ध बोने को हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल टी से लिखते हैं। अब इनका क्रॉस सेक्शन करवाओ, है ना, क्रॉस करवाओ इनका। जब कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर अगेन हम कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। फिर वापस हम कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो ये आएगा, और फिर वापस ऐसे आएगा, ऐसे ही आएगा। हाँ जी मैम, बस अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा इसका जीनोटाइप का रेशियो क्या है और फिनोटाइप का रेशियो क्या है, ठीक है।
एग्जामिनर पूछेगा आपसे इसका जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप का रेशो बताओ। बच्चों सबसे पहले हम इस एग्जांपल में फिनोटाइप निकालते हैं। सुनिएगा, हम क्या निकालते हैं? फिनोटाइप निकालते हैं इसका। अब फिनोटाइप कैसे निकालेंगे? फिनोटाइप में हम किसके बारे में बात करते हैं आप मुझे बताओ। मैंने अभी लिखवाई परिभाषा, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, बाहरी लक्षणों के बारे में पढ़ना, फिनोटाइप कहलाता है। अब मुझे बताओ आप बाहरी लक्षण कैसे हैं? सारे के सारे लंबे हैं। देखो आप, लंबा 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 लंबा, सारे के सारे पौधों में कैपिटल टी है और कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट रहता है। तो सारे के सारे चारों के चारों पौधे कैसे हो गए? ऑल आर टॉल्स। तो बाहर से दिखने में जो लक्षण दिखते हैं उनको हम फिनोटाइप कहते हैं। तो आप मुझे बताओ सारे पौधे कैसे हैं? सारे के सारे लंबे हैं। तो बेटा कितने लंबे मिले? 1 2 3 4, तो इसके फिनोटाइप का रेशियो 4 हो गया। अब क्या आपको यहां पर कोई बोना पौधा मिला है? नहीं मिला ना, तो आपको 4:0 लगा देना है। 4:0 इसका क्या हो गया? इसका फिनोटाइप हो गया। इसका फिनोटाइप हो गया। हो गया? आशुतोष कुमार कह रहे समझ में नहीं आएगा बेटा, ढंग से नहीं पढ़ोगे नहीं आएगा, इससे आसान भाषा में कोई नहीं समझा सकता है। आई बात नहीं समझ में, इसलिए बेटा कह रही हूं कमेंट सेक्शन से हटके इतना टफ चैप्टर, ये आज एक मुझे लगता है कि दिन गलत चूज कर लिया हमने। जब आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई एप्लीकेशन चलाने में, उसी दिन मैंने आपका इतना टफ चैप्टर उठा लिया। बेटा अभी समझ में नहीं आता, कल की क्लास में बिल्कुल नहीं आएगा, बताना लाइव क्लास में हर चीज इतने बेसिक से समझा रही हूं, फिर भी नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते हम। फिनोटाइप का मतलब है कि जब हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया, तो प्यारे बच्चों देखो सारे के सारे लंबे मिले हमें, सारे के सारे लंबे मिले हमें, मिल गए सारे लंबे। इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कैपिटल टी हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर लेके आता है, दबा के आता है। किसको? बोने वाले को दबा के आ गया। तो इसका फिनोटाइप क्या निकला? 4:0। 4 लंबे, बोना 0। बाहर से सारे लंबे दिख रहे थे, बोना एक भी नहीं था, तो इसका फिनोटाइप क्या हो गया? 4:0 हो गया। अब मैं इसका जीनोटाइप निकाल रही हूं, ठीक है? जीनोटाइप में हम क्या देखते हैं? जीन कितने प्रकार के हैं? जीनोटाइप में हम क्या देखते हैं बेटा? जीन कितने प्रकार के हैं? और जीन किसमें होता है? हमेशा जोड़ी में होते हैं। अब मुझे बताओ, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है जीन, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। सारे के सारे जीन एक जैसे हैं। अरे 4 के 4 जीन एक जैसे हैं, तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 4:0। ये लो, इसका मतलब मैम जो आपने एग्जांपल दिया था उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या है? 4:0। अब मैं एक बार फिर से समझाती हूं, फिर एक एग्जांपल आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा जीनोटाइप क्या है, उसका फिनोटाइप क्या है, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिर से समझाती हूं। देखो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? जब भी आप बाहर से फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर देखते हो तो उनको हम फिनोटाइप कहते हैं, बाहरी लक्षणों को। जैसे अगर सारे लंबे हैं तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? ऑल आर टॉल्स। अगर सारे बोने हैं तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा? ऑल आर ड्वार्फ। 2 लंबे 2 बोने तो क्या हो जाएगा? दोनों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। आगे बात समझ में। जीनोटाइप में हम क्या देखते हैं? उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जीन कितने प्रकार के हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया कि इसका फिनोटाइप 4:0 आया। यहां पे 4 का मतलब है 4 लंबे हैं, बोना एक भी नहीं है, तो लंबे के लिए 4 लिख दिया, बोने के लिए 0 लिख दिया। ये बाहर से देख के पता लगा लंबा है कि बोना है, तो बाहर से देख के पता करते हैं, उसको फिनोटाइप कहते हैं। अब जीनोटाइप हम जीन देखते हैं, जीन की उपस्थिति देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ जीन। जीन कितने टाइप के हैं? तो आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि चारों के चारों जीन एक जैसे हैं, अलग एक भी नहीं है तो 0 लगा दिया, 0 लगा दिया, खत्म। मैम 4:0 का मतलब क्या? ये तो पढ़ाया है। चलो अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, आप लोग मुझे बताओगे इसका जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, ठीक है? चलो मैं एक एग्जांपल देती हूं, ध्यान से समझना। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाओ आप किसके साथ? कैपिटल टी के साथ। ये या आप तुम लोग थोड़े कंफ्यूज होगे, तुम ऐसे लिखो, इधर वाला इधर खिसका दो। आप क्रॉस करवाओ कैपिटल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, और मुझे बताओ इसका जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। मैं आपको 1 से 1.5 मिनट का समय देती हूं, फटाक से दो। चलिए बताओ इसका जीनोटाइप क्या है और इसका फिनोटाइप क्या है, फटाक से बताओ। जिसने बता दिया मैं समझ जाऊंगी उसको आज की क्लास समझ में आ गई है। बेटा 0 इसलिए लगाया है, आप देखो 0 क्यों लगाया मैम, आओ जरा आंसर करें। 4 के 4 लंबे मिले, बोना एक भी नहीं मिला, तो बोने के लिए 0 दिखाना पड़ेगा आपको। अगर यहां बोना होता तो यहां पे लिखा जाता है ना। अगर 2 लंबे 2 बोने होते तो हम 2 लिखते कर जाता, 1 बच जाता। आई बस में 0 दिखाया है कि कोई दूसरा जीन नहीं है, बाहर से कोई दूसरा लक्षण नहीं दिख रहा है, इसलिए लगाया बेटा। चलो अब मुझे फटाक से बताओ, मैंने जो एग्जांपल दिया है इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताओ। फिनोटाइप एक बच्चे ने बोला 2:2 है, ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लो अनुराग। दीपक कह रहे 3:1 है, बेटा उसी को समझ में आ गया जिसने मेरी क्लास ढंग से समझी है, वो बताएगा। हां एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, मिस रिया, शाबाश बेटा। अब क्रॉस करवाओ, अब कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाते हो तो कैपिटल टी आता है, फिर वापस इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करवाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर इस कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ करवाओगे तो कैपिटल टी आएगा, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करवाओगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। अब सबसे पहले आपको फिनोटाइप देखना है। फिनोटाइप आप कहां से देखते हो? बाहर से देखते हो ना, तो बाहर से देखने पर आपको कैसे पौधे मिले, अब आप बताओ फिनोटाइप इसका बाहर से देखने पर कैसा मिला? क्या सब में कैपिटल टी आ रहा है? हां मैम, और कैपिटल टी हमेशा क्या होता है? डोमिनेट करने वाला होता है। कैपिटल टी हमेशा डोमिनेट करता है बच्चों। कैपिटल टी आ रहा है, 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 इसका मतलब सारे के सारे कैसे पौधे मिले मैम? लंबे पौधे मिले हैं, ऑल आर टॉल्स। तो मैं लिख दूं फिनोटाइप में 4 लंबे, क्या बोना मिला है? नहीं मैम, बोना एक भी नहीं मिला, तो हम क्या कर दें? 0 लगा दें बोने के लिए। हां जी मैम, तो ये इसका क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। बाहर से देख के पता लगा 4 लंबे, बाहर से देखते हैं तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। बोना एक भी नहीं है तो 0 लगा दिया। ये लो, ये देखो 6, किसके आ रहे हैं 6? हां अब इसका जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप का रेशियो निकालो आप। जीनोटाइप में हम क्या देखते हैं बेटा? जीन देखते हैं, जीन की प्रेजेंस देखते हैं। जीन कैसे हैं? देखो 2 कैपिटल टी है ना, ये देखो पहला जीन कैपिटल टी का जोड़ा, दूसरा कैपिटल टी का जोड़ा, 2 जीन कैपिटल टी लिख दूं? हां मैम। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी तो 2:2, काटोगे तो क्या जाएगा? 1:1, तो इसका जीनोटाइप क्या था? 1:1 था। ये लो, ये लो। अब नहीं समझ में आया तो मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, डायरेक्टली कर दोगे। जीनोटाइप फिनोटाइप निकालना है तो फिनोटाइप में बाहर से देखते हैं पौधे कैसे हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखो आप बेटा, सब में कैपिटल टी था, तो सारे लंबे होंगे, क्योंकि कैपिटल टी हमने अभी पढ़ाया था, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर वाला होता है। ठीक है मैम, कैपिटल टी का क्या मतलब होता है? सौरभ इतनी देर से मैम घास चल रही है क्या है? जीनोटाइप में देखो हम जीन देखते हैं, ये जीन एक जैसे हैं तो 2 एक जैसे हो गए, 2 लगा दिया मैम ने। ये जीन 2 एक जैसे हैं तो 2 लगा दिया, कट रहा है तो काट दिया तो 1:1 आ गया। तो इस एग्जांपल में फिनोटाइप 4:0 था, जबकि जीनोटाइप 2:2 या 1:1 था। खत्म। आगे बस समझ में? हां जी मैम। चलिए फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा की।
अगली परिभाषा, एक शब्द होता है होमोजाइगस, एक शब्द होता है हेटेरोजाइगस। लिखिए जरा नेक्स्ट परिभाषा। आज तो मैंने सारी परिभाषाएं लिखवाई है आपको। अगला लिखो होमोजाइगस। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा समयुग्मस। सम का मतलब होता है एक जैसा, समयुग्मस। और एक होता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इसे बोलते हैं विषम युग्मस, अलग अलग। सम का मतलब क्या होता है एक जैसा, और विषम का मतलब क्या होता है अलग अलग। तो बस परिभाषा निकल के आ गई। जब दोनों जीन एक जैसे होते हैं उन्हें होमोजाइगस जीन कहते हैं। ठीक है, जब दोनों जीन एक जैसे हों, जीन हमेशा जोड़ी में होते हैं, जोड़ी का मतलब क्या होता है दो, तो जब बोथ जीन्स आर सेम तो उसे क्या कहते हैं, उस जीन के जोड़े को क्या कहोगे, होमोजाइगस, समयुग्मस कहोगे। लिख दीजिए, दोनों जीन एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं तो उन्हें समयुग्मस कहा जाता है, तो उन्हें समयुग्मस कहा जाता है, समयुग्मस कहा जाता है। और जब दोनों जीन अलग अलग हों, डिफरेंट हों, तो उसे विषम युग्मस कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए बोथ जीन्स आर डिफरेंट। मैं भी एग्जांपल दूंगी, बोथ जीन्स आर डिफरेंट, यानी कि जब दोनों जीन अलग अलग हों, दोनों जीन अलग अलग हों तो विषम युग्मस कहा जाता है, अलग अलग हों तो उन्हें विषम युग्मस कहा जाता है। पूरा लिख लेना। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल देखना बेटा, इसका एग्जांपल देखो, कैपिटल टी, दोनों जीन एक जैसे हैं तो इन्हें क्या बोलोगे, होमोजाइगस जीन। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो, स्मॉल टी, दोनों एक जैसे हैं, हाँ जी मैम, तो ये क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा। ठीक है, अब आओ यहां पर, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या ये एक जैसे हैं जीन, नहीं, तो इन जीन को क्या बोलोगे, हेटेरोजाइगस। तो ये कहा जाता है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस जीन क्या होते हैं। अब मैंने जितना पढ़ाया है वो मैं वापस आपको रिपीट करवा रही हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों सुन लो, अगर आज की क्लास समझ में नहीं आई है तो कल की क्लास मत ही करना, पहले आज की पढ़ लेना। सुनो जरा, क्या मैंने कहा आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स ब्रांच। आपसे पूछा जेनेटिक्स आनुवंशिकी विज्ञान का मतलब क्या होता है, आपको बोलना है जेनेटिक्स शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब होता है वो लक्षण जो आपके माता पिता से आपने आए हैं। ये वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जीन्स या जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवंशिक सूचनाएं माता पिता से उनके बच्चों में जाती हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं, उसे वंशानुगति कहा जाता है। और जो चेंज आते हैं, डिग्री ऑफ चेंज, ऐसे लक्षण जो माता पिता के जैसे नहीं है संतान में, डिसिमिलरिटीज आ गई हैं, सारे के सारे लक्षण माता पिता के जैसे बच्चे में नहीं होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तीन भाई एक जैसे नहीं होते, कोई इंस्पेक्टर बनता है, कोई गुंडा बनता है ना, कोई कुछ बनता है, राइट। तो बेटा जो डिग्री ऑफ चेंजेस होते हैं उनको हम वेरिएशन कहते हैं। फिर मैंने अगले ने बताया कि जीन जो जेनेटिक्स ब्रांच है उसकी सबसे छोटी इकाई जीन होती है। जीन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। और इस जीन की खोज जोहानसन ने की थी, जबकि बेटा जो ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवंशिकी विज्ञान के पिता या जनक हम किनको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जीन शब्द यूज नहीं किया था, उन्होंने जीन को फैक्टर बोला था, कारक बोला था। बाद में इसी फैक्टर का जोहानसन ने नाम रख दिया था जीन। और ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने गार्डन पी यानी कि गार्डन के मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पूरी ब्रांच बनाई थी जेनेटिक्स आनुवंशिकी विज्ञान। ठीक है, गार्डन पी का बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, वनस्पति नाम पाइसन सटाइवम होता है, ये याद रखना है। अगला पॉइंट मैंने आपको कुछ परिभाषाएं लिखवाई। क्या क्या परिभाषाएं लिखवाई मैंने, पहली परिभाषा लिखवाई कि अलील क्या होता है। एग्जाम में आता है व्हाट इज अलील, या एग्जांपल देके पूछ लेता है अलील क्या होता है। तो बच्चों सुनो, जो जीन होते हैं हमारे बॉडी में वो हमेशा जोड़ियों में होते हैं, और अलग अलग रूप के जो जीन होते हैं उन्हें अलील कहा जाता है। जैसे एक जीन का जोड़ा हो गया कैपिटल टी, एक हो गया स्मॉल टी, एक हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो अलग अलग प्रकार के जीन हैं उसको अलील कहा जाता है। या आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार के जीनों के जोड़े को अलील कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी मैम। दूसरा मैंने कहा प्रभावी लक्षण क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे लक्षण जो बाहर से आपको स्पष्ट दिखाई दे उन्हें डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो अपना प्रभाव ज्यादा दिखा दे उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो किसी और के लक्षण को दबा के अपना प्रभाव दिखा दे उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। बोलते हैं ना मेरा भाई मुझे डोमिनेट करता है, इसका मतलब मेरा भाई मुझे दबा देता है, अपनी बात ज्यादा लाउडली बोल देता है, तो भाई ने डोमिनेट कर दिया। तो जो लक्षण बाहर से दिखते हैं, स्पष्ट रूप से दिखते हैं, उन्हें हम डोमिनेंट कैरेक्टर्स बोलते हैं, उन्हें हम प्रभावी लक्षण बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया लंबा और बोने पौधे के बीच में, लंबा भी लिया बोना भी लिया, उन दोनों का संकरण करवाया तो हमें मिले सारे लंबे जीन, क्योंकि लंबे ने बोने वाले के प्रभाव को छुपा दिया, दबा दिया और सारे लंबे पौधे पैदा हो गए। इसका मतलब मैम कैपिटल टी हमेशा डोमिनेट करने वाला जीन होता है, हमेशा प्रभावी जीन होता है। इसीलिए मैंने लिखा कैपिटल टी, जो लंबे वाला होता है वो बोने वाले को दबा के आता है। इसीलिए लंबे और बोने के बीच में जब संकरण करवाया तो हमें सारे लंबे मिले, ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो बेटा तो यहां पर टोल वाला क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया। अब जिसको दबा के आया, किसको दबा के आया, लंबा बोने वाले को दबा के आया, तो बोना यहां पे रिसेसिव हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। जो बेचारा अपने प्रभाव को दिखा नहीं पाया है ना, जो बेचारा अपने प्रभाव को दिखा नहीं पाया, उसे दबा दिया गया, तो जो दबता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी लक्षण। जैसे लंबे और बोने में लंबे पैदा हो गए तो क्या नहीं पैदा हुआ, बोना, तो बोना क्या हो गया, रिसेसिव लक्षण हो गया। क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया। लिया तो आपने लंबा भी था बोना भी था, लंबा ही पैदा हुआ, बोना नहीं हुआ, दबा कौन, बोना, तो बोना क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। अगला शब्द आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब होता है बेटा आप किसी भी स्ट्रक्चर को बाहर से देखकर बता दो, बाहरी लक्षणों को देख के बता दो तो उसे फिनोटाइप कहते हो। बाहरी लक्षणों के बारे में अध्ययन करना फिनोटाइप कहलाता है। बाहर से देख के बता दो कि लंबा है कि बोना है, कितने लंबे कितने बोने हैं, ये देखना फिनोटाइप होता है। और जीनोटाइप का मतलब होता है उसमें जीन देखना, कितने प्रकार के जीन है उसके अंदर, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, जीन कितने प्रकार के, कहां कहां पर कौन सा जीन है उसको पढ़ना, उसको देखना जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, उसको देखना जीनोटाइप कहलाता है। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि लंबे और बोने के बीच में आपने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, संकरण करवाया, तो देखो हमें क्या क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी ने स्मॉल टी के लक्षण को दबा दिया, तो कैपिटल टी का मतलब क्या होता है, लंबा। तो सारे पौधे कैसे हुए, लंबे। तो ये बताओ अगर मैं इसका आपको फिनोटाइप पूछूं तो आपको बाहर से क्या दिख रहे हैं, सारे लंबे दिख रहे हैं, एक भी बोना नहीं है। तो चार के चार लंबे, तो चार के चार मैंने चार लिख दिए लंबे, बोना एक भी नहीं है तो जीरो लगा दिया, जीरो लगाना पड़ेगा, ओनली चार नहीं, क्योंकि जीनोटाइप फिनोटाइप का हमेशा रेशो पूछा जाता है। तो 4 और 5 जीरो हो गया। अगर मैं पूछूं इसमें जीन कितने प्रकार के हैं तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चार ही जीन थे, चारों एक जैसे हैं, तो मैंने 4 और 5 जीरो लिख दिया।
ठीक है, हाँ जी मैम। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया कि इसमें बताओ मुझे फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो देखो बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, सब में कैपिटल टी आ रहा है और आपको मैम ने पढ़ाया है कैपिटल टी का मतलब होता है डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जीन, प्रभावी लक्षण। तो चारों लंबे होंगे, हाँ जी मैम। तो चार लंबे है तो लंबे के लिए 4 लिख दिया, बोना एक भी नहीं है तो 0 लगा दिया, तो इसका फिनोटाइप क्या निकल के आ गया, 4:0 निकल के आ गया। अब मैंने कहा इसका जीनोटाइप बताओ, एग्जाम में एग्जांपल देगा मुझे कैसे जीनोटाइप बताओ, इसका फिनोटाइप बताओ। तो जीनोटाइप जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा मैम देखिए 2 कैपिटल टी वाले जीन है, ये देखो, तो 2 लिख दिया मैंने, और 2 कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीन है, इसमें 2 प्रकार के जीन है, 2 जीन ये है, 2 जीन ये है, तो जीनोटाइप 2:2। जीनोटाइप जीन का टाइप, कितने प्रकार के जीन। फिनोटाइप फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है, सारे लंबे सारे बोने, कुछ लंबे कुछ बोने कैसे हैं। तो आपने 2:2 को काट दिया तो 1:1 आ गया, इसका जीनोटाइप आ गया, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि होमोजाइगस शब्द का मतलब क्या होता है। बेटा जब जीन का जोड़ा होता है उस जोड़े में दोनों जीन एक जैसे होते हैं उसे होमोजाइगस कहते हैं। जब दोनों जीन अलग अलग हो तो उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। जैसे कैपिटल टी में दोनों जीन एक जैसे हैं तो होमोजाइगस जीन का जोड़ा है ये। स्मॉल टी में दोनों में एक जैसे जीन है तो ये होमोजाइगस है, ये समयुग्मज है। सम का मतलब एक जैसा, युग्म का मतलब जोड़ा, किसका जीन का जोड़ा, एक जैसे जीन का जोड़ा। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये किसका एग्जांपल है, ये हेटेरोजाइगस का एग्जांपल है, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग जीन है, एक कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला है, तो जब दोनों जीन अलग अलग होते हैं तो हम उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं, हम उसे विषम युग्मज कहते हैं। ये हमने आज की क्लास में पढ़ाया। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो बेटा, बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं है। अब इससे आगे की क्लास में आपको कल पढ़ाऊंगी। मैं फिर से बता दूं, जिनको आज की क्लास नहीं समझ में आई है वो कल की क्लास छोड़ देना, पहले आज की पढ़ना फिर कल की पढ़ना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप लोग बोलते थे ना मैम जेनेटिक्स ब्रांच बहुत टफ है, मैंने कहा था मेरे से पढ़ के देखना कुछ टफ नहीं लगेगा। अरे बेटा ये शब्द बता देंगे किसने कौन सा दिया था, समझना पहले चैप्टर समझो, कहां लगे हो तुम। हाँ बेटा गूगल पे भी मिल जाता है, आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ किस किसका क्या दिक्कत है, क्लास नहीं चल रही है, पुरानी क्लासेस, यही दिक्कत है ना प्यारे बच्चों। सर्वर चेंज हो रहा है, सर्वर बढ़ा रहे हैं, तो मेरे पास टेक्निकल टीम का 12 बजे फोन आया था कि मैम सर्वर चेंज हो रहा है, अभी 7 दिन के लिए क्लासेस सिर्फ यूट्यूब से चलेंगी, प्राइवेट सर्वर पे क्लास नहीं चलेगी, है ना, पहली बात। और दूसरा बोला कि मैम पुरानी क्लासेस चलने में प्रॉब्लम आ रही है जो अगले 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएंगी, ये आप अनाउंस कर देना। तो मैं आपको बताती हूँ सर्वर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से पुरानी क्लासेस डाउनलोड नहीं हो पा रही है, पुरानी क्लासेस चल नहीं पा रही है, क्योंकि जो क्लास यूट्यूब से चली होगी वो चल रही होगी, क्योंकि यूट्यूब का सर्वर थोड़ा चेंज हुआ है। जो क्लास प्राइवेट सर्वर से चली होगी वो क्लास अभी आपकी चलने में प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं चल पा रही होगी, उसको टीम ठीक कर रही है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, आजकल तक वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये लो, अब आप चाह रहे थे, एक बच्चा मुझसे कह रहा था, कोई अंकित पाल करके था, कि अंकुर सर अच्छी आप बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी मैं इसलिए क्योंकि उसके कमेंट का रिप्लाई बार-बार नहीं कर रही थी। बेटा इतना टफ चैप्टर पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो, उसके बीच में बार-बार ये चीजें बोलूं, बार-बार ये चीजें बोलूं, कितना परेशानी हो जाएगी। अब मैंने सारी चीजें आपको बोल दी हैं, बता दी हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट है, टेक्निकल टीम का नंबर है बेटा, उससे बात कर लीजिए आप, सिंपल है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप मुझे बुरा बना दोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा। बेटा मेरे आप मुझे बुरा बोलो, अच्छा बोलो, भला बोलो, गंदा बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 घंटे की क्लास में जब पढ़ाती हूं तो सिर्फ पढ़ाती हूं। आप कोई राजा महाराजा नहीं है कि आपके कमेंट का रिप्लाई मैं बार-बार करूं, बार-बार करूं, क्योंकि वो आपका डाउट हो सकता है, बाकी बच्चों को नहीं हो सकता, राइट। तो ये आपकी आज जेनेटिक्स की फर्स्ट क्लास थी, कल दूसरी क्लास पढ़ेंगे यहाँ से, लेकिन वही बच्चा पढ़ पाएगा। कल मैं जीनोटाइप का मतलब नहीं समझाने बैठूंगी, फिनोटाइप का मतलब नहीं समझाने बैठूंगी, ठीक है। वही बच्चा पढ़े कल की क्लास जो आज की क्लास अच्छे से पढ़ के आए। चलो अब आपसे कल मिलेंगे।